हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी ने अच्छे से रक्षाबंधन बनाया होगा। तो कल हमारा लेक्चर नहीं आया था बिकॉज आप जैसे स्टडी नहीं कर रहे थे कल, वैसे हम भी एंजॉय कर रहे थे। तो आज हम फिर लेक्चर लेके आए हैं। तो आज का लेक्चर है हमारा डायबिटीज़। हमने पीछे लेक्चर में देखा था एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन देखा था उसका। तो अब हम देखने वाले हैं आगे इसके अंदर जो डिजीज दे रखी है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट डिजीज है हमारी वो है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज के बारे में सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे और आपके बी फार्मा के सिलेबस में कम से कम 5 से 6 बार ये टॉपिक आएगा आपके सिलेबस में। किसी भी सब्जेक्ट में आपको मिल सकता है, जैसे कि फार्माकोलॉजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी है, और ये सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो इनके अंदर ये जो टॉपिक है वो देखने को मिलेगा आपको। तो आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे, जिससे आगे आपको इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि इस मंथ के अंदर बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बिल्कुल रेस्पॉन्स ज़ीरो हो गया है चैनल के ऊपर। पता नहीं स्टूडेंट्स स्टडी कर भी रहे हैं या नहीं, लेकिन फिर भी हम मेहनत नहीं छोड़ेंगे। आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर करें सपोर्ट। डायबिटीज़ आप सभी जानते हैं कि इंसुलिन की कमी के कारण होती है बॉडी के अंदर। इंसुलिन में कोई भी दिक्कत हो सकती है, या तो इंसुलिन के अंदर कोई रेसिस्टेंस आ गया है या फिर इंसुलिन बॉडी के अंदर रिलीज ही नहीं हो रहा है, जिससे क्या होगा, इंसुलिन कम होगा तो क्या होगा, जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम है। जब इंसुलिन ही नहीं आएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो वही होती है कंडीशन, उसको बोलते हैं हम डायबिटीज़। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डायबिटीज मेलिटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल। अपने अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू आइदर इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस, या फिर बोथ, दोनों हो सकते हैं। या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या इंसुलिन के प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है इन डायबिटीज मेलिटस, और आपको डायबिटीज हो सकती है अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। बात करते हैं टाइप्स की। बेसिकली इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स की डायबिटीज होती है, डायबिटीज फर्स्ट और डायबिटीज सेकेंड। आज के टाइम में इतना हो गया कि हर 5% में से 1% को डायबिटीज हो रही है, क्योंकि इतनी डेंजरस कंडीशन ये हो गई है, क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, और ये हाइपरलिपिडेमिया मतलब डायबिटीज, ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है सभी लोगों की, तो ये लोगों के अंदर ज़्यादातर देखने को मिल रही है। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज में क्या होता है, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, वेयर द इम्यून सिस्टम अटैक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स। इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो इम्यून सेल है वो अटैक करती है किस पे, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल होती है, बीटा सेल्स होती है पेनक्रियाज के अंदर, एस्लेट ऑफ बीटा लैंगरहैंस, उनको अटैक करती है इन पेनक्रियाज, जिससे क्या है कि वहाँ से जो इंसुलिन है वो रिलीज नहीं हो पाएगा। रिक्वायर्ड लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी। जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज है इसके अंदर लाइफ लॉन्ग आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा बाहरी सोर्स से, इंजेक्शंस के थ्रू। टिपिकली डायग्नोज इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। बेसिकली ये चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट के अंदर देखी जाती है। अब बात करें टाइप सेकंड की, तो जो अदर आ गए हैं, इसके अलावा जो अदर पर्सन्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज होगी। मतलब 92 से 95% पेशेंट्स के अंदर टाइप 2 डायबिटीज होती है, बाकी 5% के अंदर टाइप फर्स्ट डायबिटीज होती है, जिनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम इंसुलिन रेसिस्टेंट वेयर सेल फेल टू रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन थेरेपी। इसके अंदर की इंसुलिन के प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम मेडिसिन देके लाइफस्टाइल चेंज करके ठीक कर सकते हैं। तो यही है, कैन बी मैनेज विद लाइफस्टाइल चेंज, ओरल मेडिकेशन एंड समटाइम इंसुलिन। कभी कभी क्या होता है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, जब कोई उसकी सर्जरी करनी हो पेशेंट की, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस कंडीशन में उनको इंसुलिन देना पड़ता है फास्ट रिकवरी के लिए। लिंक टू ओबेसिटी एंड
सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, बेसिकली ओबेसिटी और सेडेंट्री जो लाइफ स्टाइल्स हैं उन पे डिपेंड करता है टाइप 2 डायबिटीज़। तो आई होप टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड डायबिटीज़ के बारे में आपको पता चला होगा। बात करेंगे एक टाइप और है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गेस्टोटेशनल डायबिटीज़। ये बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम देखा जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड यूजुअली रिजोल्व आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और ये रिजोल्व होता है चाइल्ड बर्थ के बाद। इसके रिस्क होता है दोनों ही को, मदर और चाइल्ड दोनों को ही टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने का खतरा बना रहता है इस डायबिटीज़ के अंदर। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी फर्स्ट और सेकंड आपको याद रखना है। बात करते हैं सिम्टम्स की, तो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स में एक्सेसिव थ्रेट लगेगी, मतलब प्यास लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी, और फास्ट यूरिनेशन होगा, मतलब कि जब भी आपको यूरिन करने की होगी, अर्घ होगा, तो उस टाइम आपको फास्टली करना होगा। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, जैसे एक्सेसिव थ्रेट को बोलते हैं हम पॉलीडिप्सिया, एंड हंगर को बोलते हैं पॉलीफेजिया, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को बोलते हैं हम पॉलीयूरिया। इसके अलावा फैटिक एंड इरिटेशन होगा, ब्लड विजन होगा, विजन भी ब्लड हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा साफ साफ। स्लो वाउंड हीलिंग स्लो होता ही ऑब्वियसली डायबिटीज के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो जो वाउंड है वो हील नहीं हो पाता है, घाव भर नहीं पाता है। बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज है उसको मैनेज करेंगे इंसुलिन थेरेपी थ्रू इंजेक्शन और पंप। बेसिकली यही इलाज है इसका, इंसुलिन लेना पड़ेगा इंजेक्शन के थ्रू टाइप फर्स्ट डायबिटीज के अंदर। टाइप सेकंड डायबिटीज में क्या है, डाइट एंड एक्सरसाइज, ओरल मेडिकेशन, जैसे कि मेटफॉर्मिन एक पॉपुलर मेडिसिन है जो यूज की जाती है डायबिटीज के अंदर। इंसुलिन इफ नीडेड, इंसुलिन की जब जरूरत पड़े तभी लेना है, बाकी नहीं लेना है। ब्लड शुगर मॉनिटर करना है रेगुलरली, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्टिविटीज करना है, अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ये तो अवॉइड करना ही है। किसी भी डिजीज से अगर बचना है आपको तो ये इन दो चीज़ों को तो अवॉइड कर दीजिए। प्रिवेंशन, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो अब ये हेल्दी पर्सन के लिए आ रहा है, ना कि कोई पेशेंट के लिए आ रहा है। कैसे रोका जा सकता है डायबिटीज होने से अपने आप को, अब मैं हूं, मेरे को डायबिटीज क्यों नहीं होगी, जब मैं इन चीज़ों को फॉलो करूंगा। अगर नहीं किया फॉलो तो ऑब्वियसली चांस है हो जाएगी, एक एज आएगी 30 अबव, तब उस टाइम लगभग हो जाएगी, लेकिन अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा तो नहीं होगी, ये गारंटी है। मेंटेन ए हेल्दी वेट, इंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल करो पर रेगुलर करो। ईट ए बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट्स, फ्रूट्स लेना है डायबिटीज के अंदर, वेजिटेबल्स लेनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। अपन गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन जो और ग्रेन्स आते हैं, मकई आता है, जवार आता है, ये सब कुछ, इन सभी ग्रेन्स को आपकी डाइट में शामिल करना है। अवॉइड एक्सेसिव शुगर इंटेक एंड अनहेल्दी फैट, शुगर कम से कम खाना है, और अनहेल्दी जो फैट होते हैं उनको नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डायबिटीज होने के चांस 90% तक कम हो जाएंगे, ये गारंटी देता हूँ मैं आपको। बात करेंगे मॉनिटरिंग, अगर डायबिटीज़ है आपको तो कैसे मॉनिटर करना है। रेगुलर चेकअप विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, रेगुलर 3 मंथ की डायबिटीज चेकअप होता है वो करवाते रहिए आप। बाकी रेगुलर मॉनिटरिंग, ब्लड शुगर लेवल आपको सेल्फ मॉनिटर करना है, घर पे मीटर रखना है आपको, वहाँ से मॉनिटर करना है। स्क्रीनिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको दिख रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग करें और प्रॉपर उसकी टेस्टिंग करवाइए, जैसे कि आई एग्जाम, किडनी फंक्शन टेस्ट, इन सब का चेकअप करवाते रहिए रेगुलरली आप, जिससे आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ मेरे इस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब कि जो चल रहा है वो लाइफ स्टाइल सही चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।